माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, it is a branch of economics that studies the economic variables at an individual level like the households, the firms, the consumers, etc. मतलब ये एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे काम करती है, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि घर की चीज़ों पे, छोटे मोटे फॉर्म्स पे, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके कैसे अपना इकोनॉमी मेंटेन करते हैं, उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मतलब छोटे लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज़ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब ये एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे काम करता है, जो बड़े लेवल पे, इकोनॉमी एज अ होल। इसको हम आगे देखेंगे। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का एक डिफरेंस हम पढ़ते चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विथ हाउ कंज्यूमर्स और द प्रोड्यूसर्स मेक डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स। मतलब कि छोटे मोटे कंज्यूमर्स और या फिर जो चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं वो कैसे डिसीजंस लेते हैं अपने गिवन बजट के अंदर। सपोज़ आपने एक घर में 4 लोग हैं, उनकी सैलरी आ रही है और वो अपने घर के बजट को कैसे लेके चलते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। या फिर कोई कंपनी है, उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो उस अपने बजट को कैसे इंडिविजुअली कैसे उस पर काम करते हैं, या अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, अपने जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लेके बजट में कैसे काम करते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो, इट डील्स विथ हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स मेक डिसीजंस। सो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे ये इंडिविजुअल नहीं, यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स जैसे काम करते हैं, जैसे कि हाउसिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं इकोनॉमीज़ को लेके या बजट को लेके, या किसी सेक्टर्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, एंड फॉरेन सेक्टर्स मेक देयर डिसीजंस मैक्रो में। अब आते हैं माइक्रो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट इज़ यूज्ड। इक्विलिब्रियम एज ए छोटे स्तर पे एक इक्विलिब्रियम के तौर पे माइक्रो इकोनॉमी काम करती है। मैक्रो में क्या होता है? द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट साइमल्टेनियसली। मतलब इंडिविजुअली नहीं, ये साइमल्टेनियसली मैक्रो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो काम करता है साइमल्टेनियसली इन ऑल द मार्केट्स, एक साथ बड़े लेवल पे कैसे वो डिसाइड करते हैं या बजट पे काम करते हैं, या जो लिमिटेड अमाउंट के पैसों को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है, इस बारे में जब लार्ज स्केल पे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली इज यूज्ड। माइक्रो, द मेजर वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर प्राइस, कंज्यूमर्स डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, फर्म्स रेवेन्यू, कॉस्ट एक्सेट्रा। मतलब माइक्रो में छोटे छोटे लेवल पे, जैसे छोटी मोटी चीज़ों का प्राइस, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, वेजेस मतलब डेली यूज़ पे वेजेस पे लोग काम करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके माइक्रो इकोनॉमी काम करती है। और प्रॉफिट कितना क्या हुआ है, फर्म का रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उससे रिलेटेड। मैक्रो में क्या होता है? द मेजर वेरिएबल्स इंक्लूड्स आर एग्रीगेट डिमांड, मतलब एज ए लार्ज स्केल पे कितना डिमांड प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई कितना हो रहा है, इन्फ्लेशन पे क्या चेंज बढ़ रहा है, घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं। माइक्रो में वेरियस थ्योरीज जो स्टडी की गई हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। और मैक्रो में क्या होता है? वेरियस थ्योरीज जो यूज़ हुई हैं, स्टडीड आर थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और जो माइक्रो पॉपुलराइज हुई है वो हुई है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और जो मैक्रो पॉपुलराइज हुई है वो है केन्स के द्वारा। इसके बारे में आगे हम और जानेंगे।